जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की बहुत असीम कृपा है। गुरु जी की कृपा तो जैसे हमारी एक ज़िंदगी बन चुकी है। अब अगर सोचे तो ये समझ नहीं आता कि जब हम गुरु जी से नहीं जुड़े थे तो हमारी ज़िंदगी कैसे चल रही थी। पर हम गुरु जी से जुड़े हों या ना जुड़े हों, अगर गुरु जी ने हमें अपने आप से जोड़ना है तो वो अपनी कृपा हम पर बहुत पहले से रखना शुरू कर देते हैं। संगत जी, मैं पहले भी अपने कई सारे सत्संग अपनी संगत से, गुरु जी की संगत से शेयर कर चुकी हूँ और उसमें ये मैं बता चुकी हूँ कि कैसे गुरु जी ने मेरे और मेरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स दी और कैसे हमें एक न्यू लाइफ ब्लेस की। गुरु जी ने कैसे मेरी ज़िंदगी में आई हुई सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है जैसे जो बीती बातें हैं वो एक सपना थी, एक बुरा सपना थी, और अब जो ज़िंदगी है वो भी मुझे एक सपना ही लगती है। पर अब जब गुरुजी से जुड़ने के बाद, उन्हें जानने के बाद ऐसा लगता है जैसे नहीं, ये सपना नहीं, ये सच है। ये तो मेरे गुरुजी की कृपा है जो शायद मुझे समझने में थोड़ा वक्त लग गया, पर अब जब समझ आई तो ऐसा लगता है जैसे हम कैसे जी रहे थे इस कृपा के बिना। ये ज़िंदगी कितनी अधूरी थी गुरुजी के बिना। मेरा गुरुजी से यही प्रार्थना है कि उनकी जो भी संगत है उन पर वो हमेशा ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें, हम सबका ऐसे ही कल्याण करते रहें और हम सबसे वो ऐसे ही प्यार करते रहें। गुरुजी, अगर हम सबसे कोई गलती भी हो जाए ना तो प्लीज़ प्लीज़ आप हमें अपने नादान बच्चे समझकर माफ़ कर देना। वैसे तो हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि वो जैसे एक छोटे बच्चे के बोलने से पहले माँ सब कुछ समझ लेती है, माँ और बाप, वैसे ही गुरुजी सब कुछ समझ लेते हैं। आपके दिल में कोई बात आई है, वो ज़ुबान पर आई हो चाहे ना आई हो, हमारे गुरुपा उसे पहले ही समझ लेते हैं और उसे हमारे बिन बोले ही पूरा कर देते हैं। मैं सच बताऊं संगत जी, तो कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे गुरुजी का प्यार कहीं हम बिगड़ ना जाएं, कहीं हम कुछ ओवर ना कर दें। लेकिन समय समय पर गुरुजी हमें टेलीपैथी से मैसेज भेजकर ये समझाते भी रहते हैं कि मैं तुझे जो दूंगा उसका घमंड मत करना। ये मैसेज देकर गुरुजी हमें संभालते भी रहते हैं, हमें याद दिलाते रहते हैं कि तुम अपनी कामयाबी पे इतने खुश मत हो जाना कि सब भूल जाना। थैंक यू गुरुजी, हमें इतना सब कुछ समझाने के लिए। शुक्राना गुरुजी, हमें संभालने के लिए, हमसे प्यार करने के लिए, हम पे अपना आशीर्वाद देने के लिए। संगत जी, मैं पहले भी अपने कई सारे शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। आज जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ संगत जी, उसमें भी गुरुजी की एक बहुत बड़ी कृपा छुपी हुई है। मेरे सत्संग को ध्यान से सुनिएगा संगत जी। ऐसा था संगत जी कि गुरुजी का बहुत दिन से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। मैं समझ नहीं पा रही थी कि, या फिर यूँ कहो कि पता नहीं, वो गुरुजी की मर्जी नहीं थी कि मैं शेयर कर पाती उसे। गुरुजी मुझे बहुत दिन से मैसेज भेज रहे थे कि तेनू नई गड्डी ब्लेस कर रहा, उस कलर वाइट लेना, फिर नज़ारे देखना। संगत जी, मेरे हस्बैंड ने, जब से गुरुजी का ये मैसेज आ रहा था, फिर मेरे हस्बैंड ने एकदम से न्यू कार लेने के लिए मन बनाया। मैं तभी बहुत खुश हुई, तभी मुझे समझ में आया कि अच्छा गुरुजी मुझे इसलिए मैसेज भेज रहे थे। संगत जी, ये तकरीबन 5-6 महीने से डिस्कशन चल रहा है न्यू कार के ऊपर। उसके बाद संगत जी, मेरे हस्बैंड ने जून में कार बुक करवा दी। आई थिंक 1 और 3 जून के बीच में उन्होंने कार जो है बुक करवा दी थी।
एंड वो कार हमें संगत जी कुछ 20 दिन के अंदर ही मिलने वाली थी। और उस कार, और संगत जी मैं ये भी आपको बता दूं, उस कार के कलर के ऊपर भी बहुत डिस्कशन हो रहा था। मेरे हस्बैंड का मतलब मेरे हस्बैंड ने फैमिली में, जैसे हम लोगों की फैमिली है तो उसमें मेरे हस्बैंड ने अपने ब्रदर से और सबसे डिस्कस किया, तो वो लोग बोल रहे थे कि ब्लैक कलर में लेते हैं, ब्लैक कलर में लेते हैं। बट संगत जी, गुरुजी ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि कल गाड़ी का कलर वाइट होना चाहिए। मैं संगत जी गुरुजी से रोज हाथ जोड़कर विनती करती थी, गुरुजी प्लीज कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे हस्बैंड को समझ में आ जाए कि गाड़ी वाइट ही लेनी है। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा हुई कि सबके ब्लैक बोलने के बाद भी मेरे हस्बैंड ने वाइट ही बुक करवाया। उनके गुरुजी ने उनका मन ऐसे बना दिया कि वो वाइट कलर में ही गाड़ी लेना पसंद कर रहे थे। जबकि संगत जी, वो मैं जितना जानती हूँ वो वाइट कलर की गाड़ी लेने के कभी भी फेवर में नहीं होते थे। बट ये जो वो अपनी नई कार ले रहे थे, संगत जी आप देखिए कितनी कृपा है गुरुजी की। जो उन्हें करवाना होता है वो बंदे का मन अपने आप ही बदल देते हैं गुरुजी। और मेरे हस्बैंड का उन्होंने ऐसा मन बदला कि मेरे हस्बैंड ने एकदम दिल से डिसाइड किया कि उन्हें वाइट कलर की गाड़ी लेनी है। ऐसा नहीं कि कुछ मन मार के या कुछ किसी और की वजह से, उन्होंने अपने मन से डिसाइड किया कि उन्हें वाइट कलर की कार लेनी है। तो देखिए संगत जी कितनी कृपा है गुरुजी की कि गुरुजी जो काम उन्हें करवाना होता है, जो वो करवाना चाहते हैं, वो अपने आप करा लेते हैं। हमें उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी ने फिर वाइट कलर की गाड़ी ही बुक करवाई। अब संगत जी, वो गाड़ी हमें 20 दिन में मिलने वाली थी। फिर संगत जी, मैं ये सोच रही थी कि गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई को आता है और मेरा बहुत मन था कि हम 7 जुलाई को ही वो गाड़ी लेकर आए। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, बस मैं ये बात सोच ही रही थी, मैंने गुरुजी से बोला नहीं, क्योंकि मुझे ये लगा कि कहीं गुरुजी को ये ना, गुरुजी कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं ये ना सोचने लगे कि ये तो क्या बोलते हैं कि पहले वाइट कलर की गाड़ी के लिए क्या बोलते हैं कि मुझे ऐसे बोल रही थी, अब ये क्या बोलते हैं कि इसके लिए भी चाहती है। बट होता है ना वो, जैसे कि आप गुरुजी बोलते हैं ना कि मंगो नहीं मन्नो, तो हम तो इंसान हैं, अब समझने में टाइम लगता है, समझ भी जाते हैं तो उस चीज़ पे शायद पूरी तरह से अमल नहीं कर पाते हैं, उसे लालच कह लो या कुछ भी कह लो, इसीलिए हम इंसान हैं और गुरुजी महाशिव हैं। तो आप देखिए संगत जी, गुरुजी कितना समझते हैं अपने बच्चों को, कितना समझते हैं। उन्होंने मेरे मन की बात कैसे सुन ली, मैंने उनसे बोला भी नहीं, उन्होंने कैसे सुन ली। उन्होंने ऐसा खेल रचा, ऐसी सिचुएशन बनाई कि वो गाड़ी हमें 7 को ही मिली। मतलब मेरे हस्बैंड ने जहाँ से गाड़ी बुक कराई थी, वहाँ शोरूम पे जो उनका सेल्स पर्सन था, उसे फ़ोन करके काफ़ी कुछ सुनाया भी, मुझे ये बुरा भी लगा। लेकिन उन्होंने कितनी, मेरे हस्बैंड ने कोशिश की कि गाड़ी जो है उन्हें पहले मिल जाए, बिकॉज वो अपनी जो पुरानी कार थी उसको सोल्ड आउट कर चुके थे और उन्हें ऑफिस आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। उन्हें या तो कैब करना पड़ रहा था या किसी के साथ आना जाना पड़ रहा था, जो कि वो हमेशा से अपनी गाड़ी से ही आते जाते हैं, इसलिए उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। संगत जी, इतनी कृपा थी गुरुजी की, उन्होंने ऐसा सिचुएशन बनाया कि वो गाड़ी 7 जुलाई को ही हमारे घर आई। और संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि मुझे गुरुजी के बर्थडे पे उनकी इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली। मतलब गुरुजी ने जो कार लेनी थी वो वाइट कलर की बोली थी, वो वाइट कलर की ही लेकर आए और गुरुजी ने अपने बर्थडे पर ही अपनी कार को अपने घर पे लेकर आए। गुरुजी की इतनी कृपा। मैं तो मतलब संगत जी, जब 7 तारीख डिसाइड हुई ना कार आने के लिए, मैं इतनी खुश हुई। मुझे इस बात की खुशी नहीं थी कि कार आ रही है, मुझे इस बात की खुशी थी कि वो 7 जुलाई को आ रही है। और संगत जी, इस बीच ना मुझे मतलब जब कार की डिलीवरी लेनी थी उससे पहले ही मुझे 2-3 दिन पहले से मुझे गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू मैसेज मिल रहा था कि तैनू नई गड्डी ਦੀ ਤਿਆਰੀ कर ले, ਤੈਨੂੰ बटरफ्लाई ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई रूप विच दर्शन देने आवांगा, तैनू ब्लैक एंड वाइट बटरफ्लाई रूप विच दर्शन देने आवांगा। तो संगत जी, मैंने तो मतलब मैं सोच में पड़ गई कि मतलब मैं डाउट नहीं कर रही थी, बट एक होता है ना मन में कि यार ऐसा होगा क्या, गुरुजी आ जाएंगे। मैं फिर मुझे लगता था नहीं, वो बोल रहे हैं तो वो ज़रूर मतलब आएंगे, वो
नहीं भी आए, मतलब वो अगर वहाँ अपनी प्रेजेंस मुझे ज़रूर फील कराएंगे। संगत जी, वहाँ पे क्या होता है, जब हम कार की डिलीवरी ले रहे थे तो मतलब हमने डिसाइड किया था कि हम अपने बेटी का जो फुटप्रिंट है वो कार पे उस पे मतलब आलता या रोली लेकर उसके पैरों में लगाकर उसका पैर का जो प्रिंट है वो हम उस छाप जो है हम उस गाड़ी पे लेंगे। गुरुजी, मैंने जैसे ही मतलब जो एक थाली लिया और उसके अंदर जैसे ही मैंने वो मतलब कलर वो रोली जो होता है उसको मैंने ऐसे उसके अंदर मिक्स किया अपने बेटी के पैरों का छाप लेने के लिए। संगत जी, एक ब्लैक एंड वाइट कलर की बटरफ्लाई, आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ कोई इतनी ग्रीनरी नहीं थी, कुछ नहीं था, सिर्फ गाड़ियों का शोरूम था, मतलब कमर्शियल एरिया था, आप समझ सकते हो। पता नहीं कहाँ से वो बटरफ्लाई, और वो भी ब्लैक एंड वाइट कलर में आई और आकर उस कलर की थाली पर बैठ गई और बैठकर फिर कार के अगल बगल घूमकर और वो उड़ गई। संगत जी, मैं 2 मिनट तक मैं मतलब बिल्कुल हैरान सन रह गई और मेरी आंखों से संगत जी आंसू निकल गए कि गुरुजी ने जो बोला था उन्होंने अपना वादा पूरा किया, उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो आएंगे, उन्होंने मुझे बोला था कि वो आएंगे और वो आए और वो इस खुशी में शामिल हुए और उन्होंने अपनी ब्लेसिंग दी और वो हमेशा से अपनी ब्लेसिंग हम सबको देते आए हैं और हमेशा देते रहेंगे। गुरुजी की कृपा इतनी है कि अगर हम उसका जितना भी बखान कर ले तो शायद ये जिंदगी भी छोटी पड़ जाएगी। मतलब कितना गुरुजी मतलब इतना करते हैं कि मतलब एक जिंदगी कम है उनका शुक्राना करने